पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर चमकता और आलमी सतह पर जगमगाता सितारा, जिसने अपनी अक्ल व दानिश, फ़हम व फ़रासत, तदब्बुर व बसीरत से दुनिया को अपना गर्विदा बनाया। इस्लामी और गैर इस्लामी दुनिया में बहुत बड़ा नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है, जिनके नाकाबिले फ़रामोश कारनामे पाकिस्तानी कौम के दिलों और तारीख़ के सफ़हात में रहती दुनिया तक सुनहरे हरूफ में लिखे जाएंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले कायदे आवाम, अजीम सियासी लीडर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लगते जिगर थीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तवील जिलावतनी के बाद वापस पाकिस्तान आईं तो कराची में इंसानियत के दुश्मनों ने खुदकश बम धमाके के ज़रिए मारने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन ने अपने मज़मूम और नापाक अज़ाइम की तकमील में मुसलसल नाकामी के बाद रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे आम के बाद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को निशाना बनाते हुए गोलियां मारकर बेदर्दी और सफ़ाकी से शहीद कर दिया। अफसोस 27 दिसंबर 2007 की शाम भुट्टो ख़ानदान के खून से रोशन पाकिस्तानी सियासत का आखिरी चिराग भी जुल्म की आंधियों ने बुझा दिया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी अपने हुब्बुल वतनी, बहादुरी और अवामी मकबूलियत की कीमत आखिरकार अपने खून से ही चुकानी पड़ी। 10 अप्रैल 1986 से लेकर 27 दिसंबर 2007 तक का ये सफ़र बेनज़ीर भुट्टो के लिए बहुत से नशीब व फराज और उरूज व ज़वाल लाया, कभी बतौर वज़ीर आज़म और कभी बतौर अपोजिशन लीडर। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी ज़िंदगी को देखें तो मालूम होता है कि इनकी ज़िंदगी दुखों, गमों, परेशानियों, मसाइब व अलार्म से ही इबारत थी। गोया कि ज़िंदगी का एक लम्हा भी चैन और सुकून से नहीं गुजारा था। पहले डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक़ ने बाप को कत्ल के झूठे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से अपने मर्ज़ी का फ़ैसला दिलवा कर तख्तेदार पर चढ़ा दिया। फिर भाई शाहनवाज़ भुट्टो की मौत के ज़रिए बेनज़ीर भुट्टो के सब्र को आज़माया गया। फिर मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल करके आजमाइशों मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए गए और फिर आखिरी हरबे के तौर पर बेनज़ीर भुट्टो के शरीक हयात आसिफ अली ज़रदारी को पाबंद सलासल करके रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया गया। 2007 में तवील जिलावतनी के बाद जब मोहतरमा ने वतन वापसी का प्रोग्राम बनाया तो पार्टी के मुखलिस दोस्तों और रहनुमाओं ने पाकिस्तान न जाने का मशवरा देते हुए कहा कि आपके लिए मुल्की हालात साजगार नहीं, आपकी जान को संगीन खतरात लाहिक हो सकते हैं। जिस पर मोहतरमा ने फरमाया कि मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, पाकिस्तान को मेरी अशद ज़रूरत है। तमाम तर खतरात के बावजूद मोहतरमा पाकिस्तान पहुँची। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची एयरपोर्ट पर उतरी तो इन्होंने जहाज़ के पायदान पर खड़े होकर अपने हाथों को रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ के लिए कर दिया। आँखों में वतन वापसी पर जज्बाती और खुशी के आंसू नुमाया थे। इस मंज़र को दुनिया के करोड़ों इंसानों ने देखा और इसे अपनी आँखों और दिमागों में